आज हम बेटा पढ़ेंगे जल के बारे में। ठीक, जल ही जीवन है और जल है तो कल है। जल के बारे में कुछ बताओ, उसकी उपयोगिता क्या होती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो जल? पीने के लिए, और घर में इस तरीके से जल का इस्तेमाल करते हैं, और बाहर खेतों में कैसे है? हाँ, सिंचाई के रूप में। और अच्छा, ये जल आता कहाँ से है? धरती से आता है। ठीक है, धरती में कहाँ से आता है? वो तो चलो बादल से बारिश हो गई तो जल आ गया, लेकिन जो नदियों में पानी आता है वो कहाँ से आता है? हाँ, वेरी गुड, पहाड़ों से आता है ना। पहाड़ों में जो बर्फ होती है वो पिघलती है और उससे जो है पानी नदियों में आता है, और नदियों का पानी हम क्या करते हैं? टंकियों के माध्यम से स्टोर करके हमारे घर तक आता है। यही तो तरीका होता है ना? तो जल ही तो पहले जीवन है। अब उपयोगिता क्या है इसकी? मानव शरीर में भार के हिसाब से मानव शरीर में 70% जल पाया जाता है। ठीक है, और हाथी में कितना पाया जाता है? 80% जल। भार के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक, मानव शरीर में जल जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही बात है, हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान, वो कौन नियंत्रित करता है? जल। करता है कि नहीं करता है? कितना हमारा तापमान होना चाहिए बताओ? नॉर्मल बॉडी का कितना तापमान होना चाहिए? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना तापमान क्या होना चाहिए हमारे शरीर का, जो कि एक नॉर्मल ताप है। ठीक, विद्युत उत्पादन में, अच्छा, बिजली जो बनती है कैसे बनती है बताओ? पानी से बनती है ना। तो पानी में क्या बनाते हैं? बांध बना के बनती है ना। बांध मतलब डैम। पानी को रोकते हैं और फिर उससे क्या बनती है? विद्युत, बिजली। ठीक, नेक्स्ट है दैनिक कार्य में। दैनिक कार्य जैसे आपने बताया, नहाना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, ये सब क्या है? हमारे दैनिक कार्य है जो अपने घर में हम करते हैं, है ना? तो इसमें क्या है? जल का हम उपयोग करते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में क्या है? मछली पकड़ना। मनोरंजन मतलब क्या होता है? मनोरंजन मनोरंजन मतलब आपको इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे मछली पकड़ना हो गई, नौका विहार, तैराकी, स्विमिंग करते हैं लोग। तो ये सब क्या है? मनोरंजन के क्षेत्र में जल की उपयोगिता है। ठीक, नेक्स्ट है परिवहन। तो परिवहन क्या होता है? परिवहन क्या होता है बताओ? ट्रांसपोर्टेशन जानते हो? जैसे आपको उन्नाव से या कह लो दिल्ली से मुंबई जाना है, तो बहुत सारे साधन है। आप बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, एरोप्लेन से जा सकते हो। ठीक, ऐसे ही जल के माध्यम से कहीं आप घूमे, यानी कि नाव से, बोट से, शिप से, तो ये क्या कहलाएगा? जल द्वारा परिवहन करना। ठीक, यात्रा करना। जल पौधों एवं जंतुओं का रहने का स्थान है। बिल्कुल सही बात है। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है ना। कमल का फूल कहाँ खिलता है? उसके लिए पानी चाहिए। तो ये क्या है? जल जो है एक स्थान है, निवास स्थान है बहुत सारे पौधों का, जैसे कि सिंगाड़ा भी पानी में तो होता है ना। और बहुत सारे जीव जो है वो पानी में रहते हैं। अब वो सांस कैसे लेते होंगे? पानी के अंदर भी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, डिजॉल्व अवस्था में घुली हुई, और उस ऑक्सीजन को पेड़ पौधे और जितने जीव जंतु हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है खनिज। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पानी में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। भाई, पानी पहाड़ से अगर आ रहा है बर्फ से पिघल करके, तो वो नदी में आएगा। नदी में भी मिट्टी होगी, बालू होगी, साथ में बहुत सारे खनिज को लेके पानी आएगा। तो आप जो पेड़ पौधे लगाते हो, उसमें पानी देते हो, तो पानी के माध्यम से खनिज भी पौधे में पहुंच जाता है। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो ये क्या है? खनिज भी क्या करता है? जल पहुंचाता है पेड़ पौधों को। अब कृषि के क्षेत्र में तो बता दिया, सिंचाई करते हो आप, करते हो? नलकूप लगाते हो कि नहीं लगाते हो? क्यों लगाते हो? ताकि आपके जो खेत हैं वहां पानी पहुंच जाए, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा होगा उसको पानी की तो आवश्यकता होगी ना, बढ़ने के लिए, वृद्धि करने के लिए।
तो जल की उपयोगिता कितनी सारी जगह है, देख लो है। मानव शरीर में, विद्युत उत्पादन में, दैनिक कार्य में, मनोरंजन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में जल निवास स्थान भी है ना, और खनिज भी देता है, और कृषि के क्षेत्र में। अगर जल नहीं होगा तो क्या जीवन संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि हम पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। अगर आपका मान लो गला सूख रहा है तो आप क्या पसंद करोगे पीना? पानी तो पीना पसंद करोगे ताकि आपकी प्यास बुझ जाए, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है जल है तो जीवन है। ठीक।